तानाशाह की अंतिम जगह वो पोस्टर दिल्ली में लगा था, बहुत पॉपुलर हुआ था। इमरजेंसी लगने के 1 साल बाद 25 जून 1976 को तो पोस्टर लगाते सुरेश गुप्ता जी, चंद्रभूषण आर्य, पवन गुप्ता पकड़े गए। सुरेश गुप्ता की आयु 15 साल थी। अब 15 साल का बच्चा कितना होता है हाइट में, लंबाई में, चौड़ाई में। तो उनके घर वालों ने रिट डाली कि भाई ये 15 साल का बच्चा है, 9वीं क्लास में पढ़ता है, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। हाई कोर्ट में जब रिट लगी तो जज बड़े समझदार थे लेकिन डरपोक थे, सरकार से डरते थे। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी सुरेश। उस समय गुप्ता उप्ता कोई नहीं बताता, बोले सुरेश कुमार है जी मेरा नाम। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा। हाँ जी, क्या कर रहे थे? बोले जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मेरे हाथ में कागज थे। बोले अच्छा, किस पुलिस वाले ने पकड़ा? बोले जी उन्होंने उस थाने, लोहरी गेट थाने ने पकड़ा मुझे। लोहरी गेट थाना है दिल्ली में, चांदनी चौक पे। तो बोले अच्छा, पुलिस पकड़ नहीं सकती आपको, तो आप 18 साल से नीचे हो। बोले पुलिस ने पकड़ लिया, आपको मीसा में क्यों बंद करा? बोले जी मुझे तो पता नहीं मीसा क्या होता है। यानी खून सब लिया जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, लेकिन निर्णय नहीं दिया। निर्णय नहीं दिया उन्होंने सरकार के खिलाफ। और सुरेश गुप्ता पूरे आपातकाल में 25 जून 1976 को पकड़े गए और जिस दिन इमरजेंसी हटी 21 मार्च 1977 को रिहा हुए। यानी जेल जज की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको रिलीज कर दे। 15 साल का व्यक्ति मीसा में बंदी। अब 15 साल का व्यक्ति कितना होता है? आज तो बच्चे खैर बहुत होशियार हो गए, उस समय 15 साल के व्यक्ति की क्या स्थिति थी? जब मैं रामदेव कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेकेंड ईयर में पढ़ता था, लगभग मेरी आयु 18 साढ़े 18 साल थी। मैं कॉलेज में गया पहले दिन 12 जुलाई 1975 को, इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी की ज्यादा कल्पना नहीं थी, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए थे, काम करते थे, ज्यादा समझ भी नहीं थी। हम कहिए हमें ये समझती वो समझती, बस भारत माता की जय, वंदे मातरम, तानाशाही हटाओ, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, ऐसी कुछ चीजें ध्यान में थी। कॉलेज के अंदर से मुझे प्रिंसिपल को एक कागज देना था। मैं प्रिंसिपल के कमरे में जाने लगा तो प्रिंसिपल के कमरे के बाहर एक छोटा वेटिंग होता ना, जहाँ स्टाफ बैठता, उसका पीए बैठता था। बस लिखते नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है आचार्य देवेंद्र चेतन, पुराना पत्रकार हूँ। पहले छात्र आंदोलन के समय में मैंने जेपी के साथ आंदोलन किया और आपातकाल का विरोध किया, तो देश के कई कानून मेरे ऊपर लगे, जिसके अंदर मैं बंद रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमको सम्मानित किया लोकतंत्र सेनानी के नाम से, और उसके बाद हम लोगों को सम्मानित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। चाहे योगी जी की सरकार आई हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार आई हो, लेकिन बहुत से प्रदेशों में कुछ लोगों को सम्मान मिला और फिर वो कांग्रेस की सरकार वहां आ गई तो उन्होंने बंद कर दिया, और कुछ लोगों को वो सम्मान मिला ही नहीं आज तक। ऐसे लोग हमारे विषमताएं हैं। भारतीय कानून के अंदर हम लोग बंद हुए, लेकिन इस देश में एक हिसाब से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हम पर जो देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे वो देशद्रोही हम नहीं थे। इसी कारण से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और कई अन्य उच्च न्यायालयों ने हमारे समर्थन में जजमेंट दिए हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने 2014 में कहा था कि हम इनके ऊपर विचार कर रहे हैं, केसी त्यागी के पत्र के जवाब में, और राज्यसभा में उन्होंने इसको उत्तर दिया कि हम उनके लिए जल्दी ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन 9 साल होने के बावजूद उन्होंने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। तो आज हम यहाँ आए हैं जंतर मंतर पर कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। वो भले ही देश से बाहर हैं, लेकिन हम आज मुख्य उद्देश्य क्या है? आग्रह करेगा आप लोग बैठ जाइए। अरे उपाध्याय जी ऊपर जाएगी, बातें बोली जाएंगी, ऊपर जाएगी थोड़ी देर जी। आपातकाल के बंदी जो भारतीय कानूनों के अंदर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, उनको कई उच्च न्यायालयों ने देशभक्त माना है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से अधिक देशभक्त माना है।
उन्होंने कहा कि यदि इनको आप देशभक्त नहीं मानेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह के लोकतंत्र की हत्या कभी भी देख सकती है और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको कभी भी समझ नहीं पाएगी, उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगी। इसलिए इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको अपनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और इनके ऊपर जो कानून लगे थे वो या तो कानून दूर हो या फिर इनको निर्दोष घोषित किया जाए। देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम प्रवेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं। जेपी सेनानी शिक्षाविद समाजवादी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य संपूर्ण क्रांति जो हम लोग करना चाहे थे वो सत्ता परिवर्तन में बदल गया और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जिसको हम लोग बैठाए वो सत्ता का तो होगा लेकिन आम आवाम का सोच नहीं लिया। अब वो आम आवाम का सोच नहीं लिया तो फिर जोश जगह है इस उम्र में भी। और हमने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई रुकी थी उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने जो 2014 में राज्यसभा में कहा था कि हम आपातकाल के जेपी आंदोलन के जो बंदी हैं, जो फरारी हैं, जो यातना भोगी हैं, उनको मैं स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने जा रहा हूं, विचार कर रहा हूं। तो अभी 9 साल बीत गए, इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ जमघट मतलब जाम लगाना का काम हम लोग किया है। आपकी मुख्य उद्देश्य तो आपने बता दिए। अगर आपकी डिमांड्स को सरकार अभी भी नहीं संज्ञान में लेती है तो आगामी योजनाएं आप लोग की क्या है? हमारी सरकार से सिर्फ हम पेंशन की मांग करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन जो मुख्य मुद्दा था उस आंदोलन का, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, एक समान शिक्षा नीति, राष्ट्रपति की हो संतान या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज आप देख रहे हैं शिक्षा कितनी महंगी हो गई। गरीब का बच्चा नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एक IIT में जाने पर 4 लाख 5 लाख लग रहा है, जो पहले नहीं था। इतनी ये जो बूढ़ा लोगों को आने जाने का था, 60 वर्ष के ऊपर लोगों का जो कंसेशन था 1/3 में लोग आ जाते थे, 1/3 कंसेशन था, लेकिन उसको सरकार ने खत्म कर दिया। हम जिस सरकार को बनाए अपने सुविधा भोग ले रहे हैं। नया विमान लिए होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया आपको उसका पर ध्यान दीजिए कि बुढ़ा लोग पास पैसा कहाँ से है। घर से पानी सो रहा है, पोता पोती नाती नतनी कह रहा है कि भर जमानी इसने व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति में लगा दिया और आज जो सो भ्रांति में चल रहा है, इससे हमको छुटकारा दिलवाइए। यही है प्रधानमंत्री। अपील कुछ करना चाहेंगे जनता से, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम जनता से कहना चाहेंगे कि भाई आप देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बराबर सजग रहिए। कोई एक व्यक्ति, एक पार्टी की सरकार अगर बेलगाम हो तो लगाम लगाने का काम आपको करना है। खास करके छात्र नौजवानों से मेरा निवेदन है कि आप आइए, देश को बचाइए। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम। बोल दे, खुल गया। हाँ जी, बिल्कुल जरा सा दे दे। बिल्कुल खुल गया। हाँ, मैं KP सिंह, मैं लखनऊ से हूँ और मैं इस संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक हूँ राष्ट्र का। सर, आज आप यहाँ जंतर मंतर आए हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? बहुत स्पष्ट है कि दरअसल में हम लोग ये चाहते हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समकक्ष लोकतंत्र सेनानियों को का दर्जा दे
और एक्ट बनावे जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों का बना है और उसी प्रकार से एक्ट बनावे। मैं एक आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि सारे सेनानियों की तरफ से, राष्ट्र भर के लोकतंत्र सेनानियों की तरफ से मैं चाहूंगा आपातकाल बंदियों की तरफ से कि नवीन पार्लियामेंट जो बना है इसमें जो पहला भाषण संबोधन प्रधानमंत्री जी का हो इस नवीन पार्लियामेंट में, तो अगर वो लोकतंत्र सेनानी घोषित करके सम्मानित करते हैं, सभी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बराबर उनको दर्जा देते हैं, तो ये लोकतंत्र जो मंदिर है इस लोकतंत्र मंदिर का और भी ज्यादा सम्मान बढ़ेगा। और अक्सर लोकतंत्र के बारे में ये कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत जननी है लोकतंत्र की, तो वास्तव में अगर ये कर देते हैं तो लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ेगा और सारे सम्मानित जब होंगे तो यह एक अजीब सी स्थिति देश पे बनेगी और हर्ष का विषय है। हर्ष उमंग लहर इसकी हो उठेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे बीच 1.5 लाख जो थे केवल 20% लोग बचे हैं सेनानी, सब बुजुर्ग हैं, सब वृद्ध हो चुके हैं। तो इस पर ये ध्यान दें, आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से सारे सेनानियों के लिए। धन्यवाद। मैं चंद्र छाबड़ा हूँ, लोकतंत्र सेनानी, दिल्ली का मंत्री हूँ। क्या मांग रखते हैं? मांग यही है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमारे ऊपर जो देश विरोधी की धाराएं लगी हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए। मेन मांग ये हमारे राकेश जैन, आपातकाल बंदी, मेरठ से हूँ। मुझे ये कहना है, सन 1975 में हम लोगों को DIR में बंद किया गया था और वो कानून अभी तक भी हम पे लागू है, देशद्रोहिता का कानून। सरकार बदली, सरकार बन गई, जेपी मूवमेंट में हम सब लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद सत्याग्रह सर, आप मांग बताइए। हमारी मांग ये है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बनाने में ये सब लोकतंत्र सेनानी नींव के पत्थर हैं और अब उनका ये फर्ज बनता है कि जो उस समय संघर्ष करके केंद्र की तानाशाही सरकार जिन लोगों ने हटाई थी, उन लोगों ने हमारे ऊपर देशद्रोहिता का जो कानून लगाया था वो अभी तक भी है और उसके बदले में हमको ये मान्यता दी जाए कि इन लोगों ने लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आजादी की रक्षा के लिए देश में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी। इस बात को हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, दक्षिण की जो अदालतें हैं उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इनको मान्यता दे कि इन लोगों ने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई गौर नहीं किया है। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि सारे देश में कुछ प्रांतों में इनको मान्यता दी गई है, हमारी मान्यता है, हमारा कहना है कि पूरे देश में एक समान लागू किया जाए और इनको जो इन्होंने लोकतंत्र सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी उसको कई लोगों ने देश की आजादी की दूसरी लड़ाई कहा, तो देश की आजादी की लड़ाई के लिए जो पहला दर्जा फ्रीडम फाइटर का मिला हुआ है उसके समकक्ष ही इनको भी मिला जाए। धन्यवाद। सर, आपका नाम? नाम लक्ष्मण शेरे, महाराष्ट्र। सर, आज आप यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मांगे आपकी? ये हमारी 75 को जो आनी लगी उसमें बहुत लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो गए और उसके लिए हमने 75 में जेल काटी। बाद में जब अब यहाँ हम आए तो हमको सम्मान चाहिए, सम्मान पत्र चाहिए। केंद्र सरकार ने आनी बानी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो ये सवाल भी केंद्र ने अपने हाथ में लेकर हमारे जो अड़चनी है वो दूर करना चाहिए। हमको सम्मान पत्र होना चाहिए। बाकी
हमको कुछ मांगना नहीं है। सब देश में जहां उनका राज नहीं आ सकता, मद्रास, पश्चिम बंगाल, केरल, इनके लिए वहाँ उनकी सरकार नहीं आई, ये विचार की, तो उनको कुछ नहीं दिया गया। बाकी 10 राज्यों में किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए मानधन। तो वहाँ के लोगों को मिलने के लिए ये पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सवाल ये केंद्र सरकार ने अपने हाथ के लेके वो ये करना चाहिए, इनके सवालों का जवाब देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।